प्राचीन समय की एक बात है। एक साधु अपना समुद्र के किनारे कुटिया बनाकर रहा करते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से दूर दूर से लोग आया किया करते थे। गुरु का ज्ञान देने का भी तरीका बहुत ही अनूठा था। अपने शिष्यों को वह उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। अपने शिष्यों से उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहा करते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए किया करते थे। एक राजा उस आश्रम में अपने बेटे को लेकर के पहुंचा। उसने साधु से ये विनती की कि वह अपने बेटे को उस आश्रम में रहने दे, जिससे उसका जीवन और सही से सुधर जाए और उसे अपनी तरीके से ज्ञान दे। उसे ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि वह एक सम्राट का बेटा है। उसे साधारण शिष्यों के ही तरह ज्ञान देने की प्राप्ति करें। ज्ञान एक समान तरह से लिया जा सकता है। यदि तुम अपने आप को बड़ा समझोगे तो कभी भी ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह ही अपने आप को भी साधारण समझने की कोशिश करना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की पहली श्रेणी होती है। आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे रहे, आप निश्चिंत रहो राजा। यही कहकर के साधु महाराज राजा के बेटे को समुद्र के किनारे लेकर चले गए। आश्रम के सभी बच्चे उस राजा के बेटे को देख रहे थे। राजा अपने बेटे को रथ पर बिठा कर लेकर आया था, जिससे वहाँ के सभी लोग, जितने भी शिष्य थे, सभी लोग समझ गए थे कि ये एक राजा का लड़का है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। साधु महाराज समुद्र के किनारे जब राजा के बेटे को अकेले टहला रहे थे, तभी अचानक राजा का बेटा फूट फूट कर रोने लगा। राजा का बेटा अभी 12 वर्ष का था और उसके पिता उसे अकेले छोड़कर चले गए। इसी वजह से वह फूट फूट कर रो रहा था। राजा का बेटा यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए छोड़कर गए हैं। राजा का बेटा यही सोच रहा था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा, तुम्हें जितना भी फूट फूट कर रोना है रो लो। हो सकता है आज मैं तुम्हारा आंसू पोंछ दूँ, फिर कल तुम अकेला ही। याद रखना, इंसान जीवन में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह उतना ही जल्दी आत्मज्ञान को प्राप्ति कर लेता है। गुरु ने कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख जाता है वह खुद से प्यार करता है, और जो खुद से प्यार करता है वह किसी के जाने का अफसोस नहीं करता है, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। कुछ समय बाद तुम आश्रम के अनुसार से ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें तकलीफ जरूर होगी, लेकिन बाद में यही तकलीफ तुम्हारी ढाल बन जाएगी। उसके बाद से यही जगह तुम्हें महल की जैसे लगने लगेगी। इसी तरह अकेले रहना सीख जाओ। संध्या हो चली थी और समुद्र के किनारे की छोर पर सूर्य की लालिमा प्रकट हो रही थी और सूर्य छिपने ही वाला था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेरे हुए था और बड़ा ही सुंदर दृश्य था। साधु महाराज अपने शिष्य को आश्रम में वापस लेकर चले आए। शिष्य को भी थोड़ी सत्तावना मिली और उसकी आँखों में, गुरु की आँखों में अभूतपूर्व शांति झलक रही थी।
जब हम किसी अत्यंतवांत गुरु की आँखों में जब हम वह शांति गुरु की आँखों में शांति देख लेते हैं, तब हमारे हृदय द्रव्य से हर एक भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। कुछ समय बाद राजा जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में जब पहुंचा, तब आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये सम्राट का बेटा है और इससे हम लोग दोस्ती कर लेंगे तो आने वाले समय हमारे लिए ही फायदा होगा। यही सब सोच करके आश्रम के ज़्यादातर बच्चों ने इसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे ऐसे थे आश्रम में जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे पे विश्वास नहीं करते थे, जो सम्राट के बच्चे के पास जाने के बजाय वह पूरा ध्यान अपना भोजन पे लगाए रखे थे और एकांत में बैठ करके अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आश्रम के ज़्यादातर बच्चों ने राजा के बेटे के साथ दोस्ती कर ली थी। राजा का बेटा उन आश्रम के उन बच्चों के साथ घूमता और उनके साथ रहा करता था। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था। वह सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। राजा के बेटे के पास आसपास दास और दासियां बहुत से हुआ करते थे। वही दिनचर्या वह आश्रम में भी अपना लिया। ऐसा नहीं था कि गुरु को पता नहीं था, गुरु को सब कुछ पता था, लेकिन गुरु उसे अलग तरीके से उसे ज्ञान देना चाहते थे। कुछ बच्चों को अब उपदेश देकर के ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते, उन्हें साक्षात्कार दिखाना पड़ता है। गुरु को पता था कि अगर इसे हम बोल करके उपदेश देंगे तो ये जीवन में कभी भी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपने आप को जान पाओगे, अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह ज्ञान देने के लिए गुरु उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया है, बस तुम्हें यहाँ पे एक आखिरी रात बितानी पड़ेगी। उसके बाद मैं तुम्हें अगले दिन शाम को तुम्हारे राजमहल में छोड़ दूंगा। वह बच्चा तो यह सुन करके बहुत खुशी हुआ कि मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से वही दास और दासियां मेरा सेवा करेंगे। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे इस पहाड़ी पर आज क्यों अकेला छोड़ रहे हैं, कि आखिर मुझे आखिरी ज्ञान कौन सा मुझे इस पहाड़ी की चोटी पे मिलेगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस चट्टान के पीछे बैठ करके छुप करके तुम्हें यहाँ पर बैठना होगा। यहाँ पर रोज एक रात को वो बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है और बड़े गौर से देखना है और हर एक गतिविधि उसकी देखनी है। यदि तुम अगले दिन उस बाज की गतिविधियाँ बता पाए तो मैं तुम्हें अगले दिन शाम को राजमहल भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह एक बात और ध्यान देना है कि सुबह एक चरवाहा यहाँ पर आता है और वह अपनी भेड़ों को चराने यहाँ पर आता है और तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियाँ भी देखनी है। और याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि दिन को तुमको देखना है। यदि तुम मुझे इन दोनों की गतिविधि यदि सही तरीके से बता पाए तो तुम अगले दिन शाम को अपनी राजमहल भिजवा दिए जाओगे और तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि आपका बेटा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी और होनहार लड़का है।
यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए। गुरु के जाने के बाद से कुछ देर बाद लड़का चट्टान के पीछे बैठकर उस बाज का इंतजार करने लगा। कुछ देर बीतने के बाद से वहाँ पर एक बाज आता है अपने बच्चों के साथ, और फिर सुबह हो जाती है। उसके बाद से भेड़ चरवाहा भी आ जाता है, और सुबह वह बच्चा देखता है कि बाज एक मेमने के बच्चे को आसमान में लेकर उड़ जा रहा है। और फिर वह आश्रम में लौट आता है, और आते ही गुरु को प्रणाम करता है, और गुरु से कहता है सभी बच्चों को बुलाइए, और कहता है इस दुनिया में बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचा उड़ सकता है, और सबसे एकांत में भी रह सकता है। तोता बोलता है लेकिन ज़्यादा ऊंचे उड़ नहीं सकता है। इसीलिए अकेले रहने से हमारी सोच का भी विकास होता है। इसीलिए हम सभी लोगों को अकेले ही रहना सीखना चाहिए, जिससे आने वाली मुसीबतों का हम सामना कर सकते हैं। और यदि हम झुंड में रहेंगे तो वहीं तक हम लोग सीमित हो जाएंगे। इसीलिए अकेले रहने में और कम बोलने में हम लोगों की बुद्धि का विकास होता है। यदि हम किसी झुंड में रहते हैं तो बहुत से लोगों में उलझे रहते हैं और हमारा विकास नहीं हो पाता है। इसीलिए अकेले